डियर स्टूडेंट, आइए हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। ऐसा इसलिए क्योंकि कोण बी का माप 90 डिग्री है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि त्रिभुज का सबसे जो लंबी भुजा है वो AC है। AB और BC बाकी दोनों भुजाएं हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय यह बतलाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के बराबर होती है। अगर हम भुजा AC को H, भुजा AB को P और भुजा BC को B कहें तो आप देख सकते हैं कि P का वर्ग जोड़ B का वर्ग बराबर H का वर्ग, यानी P का स्क्वायर जोड़ B का स्क्वायर बराबर H का स्क्वायर। और पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही लागू होता है। तो पुनः दोहराते हैं उस बात को कि पाइथागोरस प्रमेय यह बतलाता है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के समान होती है। डियर स्टूडेंट, अगर हम लोग एक समकोण त्रिभुज ABC को कोण A के संदर्भ में उनकी भुजाओं को लंब, आधार और कर्ण में बांट लेते हैं तो साइन A बराबर लंब बटा कर्ण यानी P/H होगा। कोस A बराबर B/H यानी आधार बटा कर्ण होगा। और tan A बराबर P/B यानी लंब बटा आधार होगा। उसी तरह से कोसेक A बराबर H/P, सेक A बराबर H/B और कोट A बराबर B/P होगा। हम फिर से बता दें, यहाँ पर P लंब है, B आधार है और H कर्ण है। डियर स्टूडेंट, कक्षा 10 के NCERT गणित बुक में प्रश्नावली 8.1 का पहला प्रश्न है जो आप यहाँ देख रहे हैं। तो प्रश्न क्या है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में अंतर्गत हम लोग निकालेंगे साइन A और कोस A, और फिर दूसरे प्रश्न में हम निकालेंगे साइन C और कोस C का मान। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो हमें ज्ञात है वो है कोण B समकोण है। AB का भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा BC भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो इस हिसाब से अगर एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं, जो कि यहाँ बना हुआ है, आप देख सकते हैं ABC, जहाँ B कोण समकोण है, AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर और BC की लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अगर हम AC भुजा की लंबाई को निकालना चाहें तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करना पड़ेगा, यानी पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय बतलाता है कि समकोण त्रिभुज में जो सबसे लंबी भुजा होगी उसका वर्ग बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के जोड़ के समान होती है। तो आप यहाँ देख सकेंगे कि भुजा AC का जो वर्ग होगा वो भुजा BC का वर्ग और भुजा AC का वर्ग के जोड़ के समान होगा। इसलिए
यहाँ आप देख सकते हैं कि AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर जोड़ BC का स्क्वायर। अब हम AB में उसका मान यानी कि AB भुजा की लंबाई 24 सेंटीमीटर रखेंगे। उसी तरह से BC भुजा की लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो BC के जगह पर हम लिखेंगे 7 सेंटीमीटर। इसके बाद 24 का वर्ग या 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 24 गुना 24 576 जोड़ 7 गुना 7 49। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 625 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जो हम भुजा AC ज्ञात करेंगे उसके लिए 625 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जो कितना हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। अब हम साइन A और कोस A ज्ञात करने के लिए हम त्रिभुज में कोण A के संदर्भ में भुजाओं को P, B और H में बांटेंगे। तो कोण A के संदर्भ में जो भुजा P होगा वो आपका BC होगा। जो भुजा आधार है वो आपका AB है, उसे हम B कहेंगे। और जो भुजा AC है वो आपका कर्ण है। इसलिए पहला प्रश्न का उत्तर साइन A बराबर BC बट्टा AC यानी 7/25 और कोस A बराबर AB बट्टा AC बराबर 24/25। इस तरह से कोण C के संदर्भ में अगर हम भुजाओं को P, B और H में विभक्त करते हैं तो कोण C के सामने वाली भुजा AB P हो जाएगा यानी परपेंडिकुलर, और जो भुजा BC है वो आपका B हो जाएगा बेस यानी आधार, और जो भुजा AC है वो तो कर्ण ही होगा क्योंकि वो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा है। इसलिए दूसरा प्रश्न का उत्तर हो जाएगा साइन C बराबर AB बट्टा AC बराबर 24/25 और कोस C बराबर BC बट्टा AC बराबर 7/25। इस तरह से आप प्रश्न 1 के सवाल को जैसा बताया गया है उस प्रकार से हल कर सकते हैं। अभी भी आपको किसी भी समकोण त्रिभुज में जो भुजाओं का निर्धारण लंब, आधार और कर्ण के रूप में किया जाता है उस पर किसी भी तरह का शंका है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के पूर्व का वीडियो को देख लें, आपकी सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी। तीसरा प्रश्न है, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान परिकलित कीजिए। दिया है साइन A बराबर 3/4। हम क्या करेंगे? साइन A बराबर 3/4 को हम 3k/4 के मान लेंगे। अब हम त्रिभुज को देखते हैं। तो त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर कोण A के संदर्भ में जो BC भुजा हो जाएगा वो P होगा, और जो AC भुजा है वो H होगा, और जो भुजा AB है वो आपका B है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन A बराबर 3k/4 के मान लिया गया है। तो 3k को हम क्या मानेंगे? P, और 4k को क्या मानेंगे? H, क्योंकि साइन A बराबर P/H होता है। तो अब जो है त्रिभुज ABC में हम पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। इसके अंतर्गत जो सबसे लंबी भुजा है उसका वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। अब यहाँ पर हमें AB भुजा की लंबाई अज्ञात है, तो हम क्या करेंगे? AB भुजा की लंबाई निकालने के लिए पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा AB का वर्ग बराबर AC का वर्ग
माइनस BC का वर्ग करेंगे। इससे हमें AC के जगह में 4K रखना है और BC के जगह में 3K रखना है। तो 4K का वर्ग कितना हो जाएगा? 16K का वर्ग, और 3K का वर्ग होगा 9K का वर्ग, यानी कितना हो जाएगा? 7K का वर्ग। इस तरह से AB भुजा निकालने के लिए हम √7K का वर्ग को निकालेंगे। अब वो कितना हो जाएगा? √7 और K। इसलिए cos A जो कि होता है आपका B/H, और B किसको माने हैं? AB को, H किसको? AC को। इसलिए कितना हो गया? √7K बटा 4K, K कैंसिल कर देंगे तो √60/4 होगा। और tan A बराबर होता है P/B, यानी BC बटा AB, जहाँ पर 3K बटा √7K होगा, और K को कैंसिल करने पर 3/√7 हो रहा है। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 3 के उत्तर को इस तरह से हल करके प्राप्त कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, यदि 15 कोट A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 15 कोट A बराबर 8, इसलिए कोट A बराबर 8/15। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? कोट A बराबर जो 8/15 है उसको हम 8K/15K मान लेंगे, जहाँ K एक वास्तविक संख्या है। अब हम त्रिभुज को देखते हैं। त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इसका कोण B जो है समकोण है। तो कोण A के संदर्भ में हम क्यों कोण A के संदर्भ में बात कर रहे हैं? क्योंकि हमको कोट A दिया है। तो कोण A के संदर्भ में जो भुजा BC है वो लंब है, यानी P है। जो भुजा AC है वो आपका कर्ण है, क्योंकि वो 90 डिग्री के ठीक सामने में है। और भुजा AB वो आधार है, यानी कि B है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो भुजा AC अज्ञात है उसे हम मालूम करेंगे। इसके लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा AC का वर्ग बराबर भुजा AB का वर्ग जोड़ भुजा BC का वर्ग होगा। अब हम AB के लिए कितना लिखे हैं? 8K। AB के लिए हम 8K या 8K कहाँ से लेके आए हैं बताइए? वो कोट A से लेके आए हैं, क्योंकि कोट A बराबर क्या होता है? B/P। तो B हमारा AB है तो वहाँ से 8K, और P हमारा BC है तो वहाँ से 15K। तो अब जो है AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग बराबर हम AB का मान रखेंगे 8K और BC के लिए रखेंगे 15K। तो 8K का वर्ग जोड़ 15K का वर्ग बराबर 64K का वर्ग जोड़ 225K का वर्ग। दोनों को जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 289K का वर्ग। तो इस तरह से जो भुजा AC है उसको कैसे निकालेंगे? हम वर्गमूल निकालेंगे 289K का वर्ग का, तो कितना हो जाएगा? 17K। अब हम साइन A और सेक A का मान निकाल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं साइन A में। तो साइन A बराबर क्या होता है? P/H। यहाँ P क्या है? भुजा BC है, और H क्या है? आपका भुजा AC है। तो इसलिए साइन A बराबर BC/AC। तो BC कितना हो गया हमारा? 15K, और AC हम अभी निकाले 17K। तो 15K/17K बराबर 15/17, इसलिए साइन A हो गया 15/17। ठीक उसी तरह से सेक A बराबर क्या होता है? H/B। तो H हमारा भुजा AC है, B हमारा भुजा AB है।
तो एच बाई बी के लिए हम क्या लिखेंगे, भुजा ए सी बटा ए बी बराबर 17K/8 के बराबर कितना हो गया, 17/8। इस तरह से सेक ए का मान हो गया 17/8। तो हमारा अंतिम उत्तर क्या हो गया, साइन ए बराबर 15/17 और सेक ए बराबर 17/8। पांचवा प्रश्न है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यहाँ दिया है सेक थीटा बराबर 13/12, इसलिए सेक थीटा बराबर 13K/12 के, जहाँ पर K एक वास्तविक संख्या है। अब हम त्रिभुज को देखते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण ए को हमने थीटा माना है। तो थीटा कोण के संदर्भ में जो भुजा बी सी है वो लंब है यानी पी है, जो भुजा ए बी है वो आधार है बी है, और भुजा ए सी इस त्रिभुज का कर्ण है, क्योंकि वो ठीक 90 डिग्री के सामने में है। अब हम जो अज्ञात भुजा BC है उसको पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर भुजा BC का वर्ग बराबर भुजा AC का वर्ग माइनस भुजा AB का वर्ग। तब AC के लिए कितना लिखेंगे, 13K। ये 13K आया कहाँ से, क्योंकि सेक थीटा बराबर 13K/12 है और सेक थीटा होता है h/b, और h हमारा कौन सा है, भुजा AC, इसलिए वहाँ से 13K लाए। और भुजा AB को हम क्या कहें, 12K, क्योंकि B हमारा भुजा AB है। इसलिए हम पुनः देखते हैं कि जो पाइथागोरस प्रमेय है BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग, यानी AC के जगह हम रखेंगे 13K और माइनस AB के जगह में हम रखेंगे 12K बराबर 169K का वर्ग माइनस 144K का वर्ग। 169 कैसे आया, जब हम 13 को 13 से गुना किए। 144 कैसे आया, जब हम 12 को 12 से गुना किए। तो इस तरह से 169K का वर्ग माइनस 144K का वर्ग हो जाएगा 25K का वर्ग। तो इससे ठीक पहले का सवाल जैसा हम बनाए थे उसी हिसाब से BC क्या हो जाएगा, 25K का वर्ग का वर्गमूल बराबर 5K। तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात सेक थीटा को छोड़कर क्या क्या हो जाएंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा और कॉट थीटा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा क्या होता है हमारा, P/H, और P हम किसको माने हैं, BC को, H किसको, AC को। तो साइन थीटा बराबर BC/AC बराबर 5K/13K बराबर 5/13। कॉस थीटा बराबर B/H, यानी B हमारा AB है और H है हमारा AC है, तो इसलिए कितना हो जाएगा 12K/13K बराबर 12/13। यहाँ K और K कैंसिल हो जाएंगे। टेन थीटा बराबर P/B, P हमारा BC है और B हमारा AB है, तो P के लिए कितना हो गया 5K, और भुजा B जो आधार हम होगा वो हमारा 12K। तो टेन थीटा बराबर 5K/12K बराबर 5/12। कोसेक थीटा बराबर H/P, H हमारा AC है, P हमारा BC है, तो कोसेक थीटा बराबर AC/BC बराबर 13K/5K बराबर 13/5। और अंत में निकालेंगे कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है, B/P, तो भुजा AB बटा भुजा BC बराबर 12K/5K बराबर 12/5। इसलिए साइन थीटा बराबर 5/13, कॉस थीटा बराबर 12/13,
टेन थीटा बराबर 5/12, कोसेक थीटा बराबर 13/5 और कोट थीटा बराबर 12/5 इस प्रश्न के उत्तर होंगे। प्रश्न संख्या 11, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। ये असत्य है। 10a का मान 1 से ज़्यादा भी हो सकता है, क्योंकि हम देखते हैं a के जगह पर हम 60 डिग्री कर दें तो 10 60 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, √3, जिसका मान कितना होता है 1.732। तो हम देख रहे हैं कि इसका मान क्या हो रहा है, 1 से ज़्यादा हो रहा है। तो 10a का मान 1 से अधिक भी हो सकता है, इसलिए प्रश्न संख्या 1 असत्य है। दूसरा प्रश्न, कोण A के किसी मान के लिए सेक A बराबर 12/5। तो हम जानते हैं कि सेक A क्या होता है, h/b होता है, और h जो है वो तीनों भुजाओं में सबसे लंबी भुजा होती है, इसलिए 12/5 हो सकता है। इसलिए सेक A बराबर 12/5 सत्य है। तीसरा प्रश्न है, कोस A कोण A के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कोसेकेंट A के लिए हम क्या लिखते हैं, कोसेक A लिखते हैं, इसलिए तीसरा प्रश्न असत्य है। चौथा प्रश्न, कोट A कोट और A का गुणनफल होता है। बिल्कुल नहीं, कोट A कोट और A का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि A यहाँ कोण का माप है, इसलिए चौथा प्रश्न भी असत्य है। पांचवा, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो हम जानते हैं कि साइन थीटा के लिए p/h, और सबसे लंबी भुजा h है, तो p यानी लंब जो है h से छोटी होगी, इसलिए ये 4/3 असत्य है, क्योंकि ऊपर जो अंश 4 है वो हर से बड़ा है, और साइन के केस में हमेशा हर जो है बड़ी होती है, अंश हर से छोटी, इसलिए साइन थीटा बराबर 4/3 भी असत्य है। तो हम देख सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 में जो इनमें से प्रश्न या कथन जो दिए हैं वो दूसरा कथन ही सत्य है, बाकी कथन असत्य हैं। प्रश्न संख्या 11 के कथन को हम इस तरीके से भी सत्य और असत्य में विभक्त कर सकते हैं। आप सभी इसे ध्यान से पढ़ें और इनके मूल भावों को समझने का प्रयत्न करें, इनके मूल संकल्पनाओं को भी समझने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद।